माय डियर स्टूडेंट्स, आपको सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप सब लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया तथा साथ ही आपने लाइक किया। जितने व्यूज़ अभी तक मिले हैं उसके हिसाब से सबसे पहले धन्यवाद के पात्र आप लोग हैं। आपने प्रीवियस वीडियो देखे हैं एपी के 2 वीडियोज़ तो मैंने डाले थे। नेक्स्ट जो 3rd वीडियो है वो आपको मैं आज प्रोवाइड करवा रहा हूँ। इस वीडियो में हम एपी की नेक्स्ट स्टेज के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने एएन पे बेस्ड क्वेश्चन किए थे। एएन की वैल्यू, फर्स्ट टर्म ए की वैल्यू, एन की वैल्यू, डी की वैल्यू अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ऑफ एएन के अकॉर्डिंग। मीन्स हमने एएन का फॉर्मूला लगाया था तथा ए एन डी एएन इनकी वैल्यू फाइंड आउट की थी, जिसमें आपको 3 वैल्यूज़ गिवन थी एंड 1 वैल्यू हिडन थी। नेक्स्ट वीडियो में हम एएन के कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं जो आपके एक्सरसाइज 5.2 से रिलेटेड है। तो देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन अब आने वाले हैं। देखिए, क्वेश्चन आपके सामने गिवन है। If 6 term and 17 term of an AP are 19 and 41 respectively, then find out 14 term of AP। आपको जो वैल्यूज दी हुई है गिवन 6 टर्म A6 इक्वल 19। फर्स्ट वैल्यू आपको गिवन है 6 टर्म की, जिसे हम A6 कहेंगे। वैल्यू है 90। जैसा कि आप जानते हो इसे हम लिखेंगे a + 5d = 90। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन होगी। इसी प्रकार 17 टर्म जो गिवन है a17 = 41, इसे हम लिखेंगे a + 16d = 41। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर बन जाएगी सेकेंड। ठीक है, आपको पहले गिवन था 6 टर्म a + 5d = 90, आफ्टर देन 17 टर्म a + 16d = 41। हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है 14 टर्म की, लेकिन उससे पहले हमें वैल्यू चाहिए होगी a और d की। मीन्स हमें फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करनी पड़ेगी, आफ्टर देन सेकेंड टर्म हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी। इसके लिए हम इन दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड का यूज करते हुए सोल्व करेंगे। यदि आप चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी आप इसे कर सकते हैं, लेकिन वो आपके लिए लेंदी होगा, इसलिए हम इसे एलिमिनेशन मेथड से करेंगे। देखिए, इक्वेशन फर्स्ट आपके पास दी हुई है a + 5d = 90 एंड सेकेंड इक्वेशन आपके पास दी हुई है a + 16d = 41। अकॉर्डिंग टू एलिमिनेशन मेथड हमें सब्ट्रैक्शन करना है। मींस आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। देखिए, हम साइन चेंज करेंगे। यहाँ हमारे पास वैल्यू आएगी -11d = -22। आपके पास d की जो वैल्यू है ये आपको मिल जाएगी यहाँ से 2। यदि आप इसको सोल्व करेंगे तो d की वैल्यू आपको 2 मिल जाएगी। जब हमारे पास d की वैल्यू आ गई है, अब हम a की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। यदि आपके पास d की वैल्यू आ गई है तो आप इक्वेशन फर्स्ट या सेकेंड इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में d की वैल्यू पुट कर सकते हैं। इससे आपको a की वैल्यू मिल जाएगी। मान लीजिए हम इक्वेशन फर्स्ट ले रहे हैं
फर्स्ट इक्वेशन है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट a प्लस 5d इक्वल्स टू 90। a की वैल्यू पता नहीं है, हमें फाइंड आउट करनी है। 5 इंटू d की जो वैल्यू है 2 है इक्वल्स टू 90। a प्लस 5 टू 10 इक्वल्स टू 90। a की वैल्यू 19 माइनस 10, a की वैल्यू आपके पास 9 है। मीन्स आपको वैल्यू मिली a की 9। आपको जो टर्म निकालनी है वो है 14 टर्म। 14 टर्म क्या होगी? 14 टर्म इक्वल्स टू a प्लस 39d मीन्स द वैल्यू ऑफ a इज 9 प्लस 39 मल्टीप्लाई द वैल्यू ऑफ d इज 2। 9 प्लस 78, आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 87। मीन्स जो 40 जो टर्म थी उसकी वैल्यू आपके पास आई है 87। क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं है। यदि आपने जो प्रीवियस वीडियो देखा है उसके अकॉर्डिंग आप आराम से इसे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। आज का क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इफ थर्ड टर्म ऑफ एन एपी इज 16 एंड सेवन टर्म इज 12 मोर देन फिफ्थ टर्म देन फाइंड आउट एपी। सबसे पहले आपको ये देखना है कि गिवन वैल्यू क्या है। थर्ड टर्म आपको गिवन है 16, साथ में जो 7 टर्म है वो आपके फिफ्थ टर्म से 12 मोर देन है, मीन्स 12 ज़्यादा है, अधिक है। गिवन थर्ड टर्म A3 इक्वल्स टू 16, हमें बताया A3 A प्लस 2D के इक्वल होता है। A प्लस 2D इक्वल टू 16। साथ ही आपको दिया हुआ है गिवन फिफ्थ टर्म सेकेंड 7 टर्म इक्वल टू फिफ्थ टर्म प्लस 12। 7 टर्म A प्लस 6D इक्वल्स टू फिफ्थ टर्म A प्लस 4D प्लस 12। यदि इसे हम सोल्व करते हैं तो A कैंसिल आउट होता है। हमारे पास इक्वेशन बनती है 6D माइनस 4D इक्वल्स टू 12, 2D इक्वल्स टू 12। द वैल्यू ऑफ D विल 12 अपॉन 2 डिवाइड इक्वल्स टू 6। मीन्स हमें जो वैल्यू मिलेगी D की वो हमें मिलेगी 6। हमारे पास D की वैल्यू आ गई। आसानी से हम A की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में A की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट से। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट A प्लस 2D इक्वल्स टू 16, A प्लस 2 मल्टीप्लाई द वैल्यू ऑफ D इज 6 इक्वल्स टू 16, A प्लस 12 इक्वल्स टू 16, द वैल्यू ऑफ A इक्वल्स टू 4। मीन्स हमें A की वैल्यू मिली है 4। आपको फाइंड आउट करनी है AP। AP फाइंड आउट करने के लिए हमें पता होना चाहिए फर्स्ट टर्म A होती है, सेकेंड टर्म A2 मीन्स A प्लस D, थर्ड टर्म A3 मीन्स A प्लस 2D, फोर्थ टर्म A प्लस 3D। फर्स्ट टर्म A1 इक्वल्स टू A इक्वल्स टू 4। सेकेंड टर्म है
A2 equals to A plus D. The value of A is 4 and value of D equals to 6. हमारे पास नेक्स्ट टर्म आएगी 10. थर्ड टर्म A3 equals to A plus 2D. A plus means 4 plus 2 multiplied 6. 4 plus 12 equals to 16. यहाँ हमने फर्स्ट टर्म देखी. फर्स्ट टर्म की वैल्यू है 4, नेक्स्ट टर्म की वैल्यू 10, नेक्स्ट टर्म की वैल्यू 16. मीन्स यहाँ डिफरेंस जो आ रहा है हमारे पास वो निकल कर आ रहा है 6 का. मतलब कॉमन डिफरेंस की वैल्यू आपके पास है 6. इससे आप चेकआउट भी कर सकते हैं क्योंकि हमने डी की जो वैल्यू फाइंड आउट की थी वो 6 ही थी. आप देख सकते हैं 4, 10, 16 इन सभी में डिफरेंस 6 का है. नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं. थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास फाइंड आउट 11 टर्म फ्रॉम लास्ट ऑफ एन एपी 10, 7, 4 माइनस 62. यानी आपको बताना है कि 11 टर्म लास्ट टर्म से 11 टर्म. मीन्स हमें पीछे की तरफ चलना पड़ेगा. इसके लिए दो तरीके हैं. आप एपी को रिवर्स भी कर सकते हैं और सिंपल मेथड जो हमारे पास है उसका भी यूज कर सकते हैं. गिवन एपी 10, 7, 4 up to minus 62. First term A equals to 10. Common difference D equals to A2 minus A1 means 7 minus 10. आपके पास वैल्यू आ जाएगी माइनस का 3. जो आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इसके लिए वो थोड़ा सा आपकी बार डिपेंड होने वाला है क्योंकि जो हम फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं क्योंकि हमें लास्ट टर्म निकालनी है वो होगा L माइनस n माइनस 1 इंटू डी. हमें फाइंड आउट करनी है 11 टर्म फ्रॉम लास्ट. इसके लिए फॉर्मूला होगा L माइनस n माइनस 1 इंटू डी. यहाँ जो L है वो लास्ट टर्म है मीन्स माइनस 62 माइनस n की वैल्यू वो आपको पुट करनी है जो टर्म आपको फ्रॉम लास्ट से निकालनी है. मीन्स 11 टर्म फ्रॉम लास्ट है तो n की वैल्यू आपके पास 11 लिखी जाएगी. d की वैल्यू माइनस की 3 माइनस 62 माइनस यदि इसको हम सोल्व करते हैं यहाँ से हमें वैल्यू मिलेगी 10 मल्टीप्लाई बाई माइनस 3 माइनस 30. यहाँ साइन माइनस का दिया हुआ है तो वैल्यू प्लस में आएगी. मीन्स वैल्यू हमारे पास 11 टर्म की आ रही है फ्रॉम लास्ट से माइनस 32. ये हमारा आंसर होगा. इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है उसमें सम ऑफ टर्म्स की बात करेंगे. मीन्स यदि मान लीजिए आपके पास कोई एपी गिवन है तो उसकी 50 टर्म्स का सम कितना होगा, 10 टर्म्स का सम कितना होगा. मान लीजिए एपी बहुत बड़ी है तो 50 टर्म्स का आपको यदि सम निकालना हो तो ये आपके लिए पॉसिबल नहीं है कि आप एडिशन करके इसका सम निकाल पाएंगे. तो उसके लिए आपको एक फ़ॉर्मूला काम में लेना होगा और वो फॉर्मूला ही क्या कहलाएगा, सम ऑफ n टर्म्स मीन्स Sn. Sn का जो फॉर्मूला आपको मिलेगा वो हम 2 टाइप से देख सकते हैं. देखिए कैसा है वो फॉर्मूला. सम ऑफ
एन टर्म, इसे हम डिनोट करेंगे एस एन से, n/2 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाई बाई डी। इसे आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं n/2, 2a को हम लिखेंगे a प्लस a, हम 2a को राइट कर सकते हैं a प्लस a प्लस n-1 इंटू डी। n/2 a, देखो यहाँ जो फॉर्मूला है, यहाँ 2 टाइम हमें a मिल रहा है, ये आपने पहले पढ़ा है, ये फॉर्मूला होता है an का, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं a प्लस l मीन्स लास्ट टर्म। तो आपके पास ये फॉर्मूलाज निकल के आ रहे हैं, ये है Sn। नेक्स्ट वीडियो में हम Sn बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, मीन्स सम ऑफ टर्म्स क्या होता है। मैंने आपको इसका फॉर्मूला बता दिया, इस पे बेस्ड टर्म क्वेश्चन करने वाले हैं, वो भी नेक्स्ट वीडियो में, और उसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको वीडियो समझ में आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।